नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो कॉपीराइट से जुड़ी जो आम गलतफहमियां होती हैं उसके बारे में है। YouTube पर आप दूसरों के वीडियो डालते हैं, उससे जुड़े काफ़ी भ्रम होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि दूसरे लोग किसी और का वीडियो यूज कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि मैं भी यूज कर सकता हूं। तो जो भी कॉपीराइट से जुड़े आपके भ्रम होते हैं उनको आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो कॉपीराइट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके लिए तो मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो चैनल के जो वीडियोस हैं वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो YouTube के ऑफिशियल पेज पर ये बताया गया है कि YouTube पर कॉपीराइट जो है वो कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहली गलतफहमी के बारे में मैं बताता हूँ आपको। कॉपीराइट के मालिक को क्रेडिट देने का मतलब है कि उनका वीडियो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप अपने वीडियो में किसी भी कॉपीराइट होल्डर का कोई भी वीडियो का पार्ट यूज करते हैं और आपने वहां पर उसे क्रेडिट दे दिया है तो आपको ये लगता होगा कि शायद अब मुझे कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इस बारे में YouTube सीधे सीधे कहता है कि कॉपीराइट के मालिक को क्रेडिट देने से आपको उनके कॉपीराइट वाले वीडियो को इस्तेमाल करने का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता है। मतलब ये है कि आप अगर यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको अपने आप से ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी का भी वीडियो ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, अगर उसका लाइसेंस स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस है। तो अगर उसने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस दे रखा है तो कोई बात नहीं, आप बिना परमिशन के यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस जो होता है उसके बारे में ये चर्चा हो रही है पूरी। YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले आपको ये पक्का करना होगा कि वीडियो में मौजूद कॉपीराइट वाले सभी कंटेंट के ज़रूरी अधिकार आपके पास हों। अगर आपको लगता है कि कॉपीराइट वाले कंटेंट का इस्तेमाल आपने अपवाद के तौर पर किया है, जैसे कि फेयर यूज या फेयर डीलिंग, तब भी ऐसा हो सकता है कि आपके वीडियो को कॉपीराइट के अपवाद के तौर पर ना माना जाए। आगे YouTube बताता है कि भले ही आपने किसी और के कॉपीराइट वाले वीडियो में मूल कंटेंट जोड़ा हो, अपलोड करने से पहले अपने वीडियो का ध्यान से आकलन करें और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें। तो YouTube के कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कॉपीराइट जो भी मालिक है उसको क्रेडिट देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका वीडियो उसकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ दूसरी गलतफहमी की। तो दूसरी गलतफहमी जो है वो है गैर लाभकारी का दावा करने का मतलब है कि किसी भी वीडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने नॉन प्रॉफिट के तौर पर यूज किया है, मतलब आप उससे कोई भी कमाई नहीं कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो YouTube इस बारे में क्या कहता है, अगर कॉपीराइट से सुरक्षित किए गए काम से कमाई नहीं की जा रही है तब भी कॉपीराइट दावों से नहीं बचा जा सकता। जैसे अपलोड किए गए वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए या गैर लाभकारी बता देना ही काफ़ी नहीं है। जब फेयर यूज या फेयर डीलिंग जैसे कॉपीराइट से जुड़े अपवादों के मामले हों तब अदालत आपके मकसद को ध्यान में रखकर यह तय करेगी कि कंटेंट का अपवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए यह तर्क देना कि कंटेंट का इस्तेमाल फेयर यूज के तहत गैर लाभकारी मकसद से किया गया है, लेकिन यह भी अपने आप लागू होने वाले बचाव का तरीका नहीं है। अर्थात आप किसी का भी कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रहे हैं और उसमें आप लिख देते हैं कि ये नॉन प्रॉफिट के लिए यूज हो रहा है, इससे मेरी कोई कमाई नहीं हो रही है, तो भी कॉपीराइट होल्डर को ये अधिकार है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। अब बात करते हैं तीसरी गलतफहमी की। दूसरे क्रिएटर्स ऐसा करते हैं इसलिए आपको भी ऐसा करने का अधिकार है। तो YouTube इस बारे में क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भले ही YouTube पर या फिर कहीं और ऐसे वीडियो मौजूद हों जो आपके अपलोड किए गए वीडियो से मेल खाते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऐसा वीडियो पोस्ट करने का अधिकार है। कभी कभी कॉपीराइट का मालिक हमारी साइट पर अपने कुछ वीडियो ही दिखाने की अनुमति देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे वीडियो साइट पर दिखाए जाएं।
कभी कभी कॉपीराइट के कई मालिकों के पास काफ़ी मिलते जुलते वीडियो का मालिकाना हक होता है। ऐसा हो सकता है कि कोई उसकी अनुमति दे जबकि कोई ना दे। तो YouTube के कहने का मतलब ये है कि दूसरे क्रिएटर्स ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसा करें। और दूसरी बात कि कुछ कॉपीराइट होल्डर ये परमिशन देते हैं कि उनके कुछ वीडियो को कोई दूसरा क्रिएटर दिखा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसके सारे वीडियोस ही आप अपलोड कर दें। तो ऐसा नहीं है, उसके पास कॉपीराइट का अधिकार है, वो आपको कभी भी स्ट्राइक दे सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ चौथी गलतफहमी की। चौथी गलतफहमी ये है कि iTunes से की गई खरीदारी CD या DVD से कंटेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो YouTube इस बारे में क्या कहता है? सिर्फ वीडियो खरीद लेने से आपको उसे YouTube पर अपलोड करने के अधिकार नहीं मिल जाते। कॉपीराइट के मालिक का नाम देने के बावजूद आपने जो वीडियो खरीदा है उसे पोस्ट करने से कॉपीराइट कानून का उल्लंघन हो सकता है। मतलब अगर आपने कोई वीडियो या iTunes से परचेज़ किया है तो आप उसे अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपने परचेज़ किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास उसका कॉपीराइट आ गया है। कॉपीराइट उसी व्यक्ति के पास रहता है या उसी कंपनी के पास रहता है जिसने वो क्रिएट किया है। अब मैं बात करता हूँ कॉपीराइट से जुड़ी पांचवी गलतफहमी की। आपने वीडियो को टीवी, मूवी, थिएटर या रेडियो से रिकॉर्ड किया है, इसलिए उसे सही माना जा सकता है। ये एक गलतफहमी है। आपने खुद कुछ रिकॉर्ड किया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास उसे YouTube पर अपलोड करने के सारे अधिकार हैं। आपने जो रिकॉर्ड किया है उसमें अगर किसी दूसरे व्यक्ति का कॉपीराइट वाला कंटेंट शामिल है, जैसे कि बैकग्राउंड में चल रहा कॉपीराइट वाला म्यूजिक, तो भी आपको कॉपीराइट के मालिकों से अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, YouTube ये कहना चाह रहा है कि आपने जैसे मान के चलिए कहीं पर भागवत कथा हो रही हो या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा हो और वहाँ पर किसी भी कॉपीराइट होल्डर का म्यूजिक बज रहा हो और भले से आपके फैमिली मेम्बर या कोई भी आपके जान पहचान वाले वहाँ डांस कर रहे हों और आपने वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे YouTube पर अपलोड कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। क्योंकि बैकग्राउंड में जो चल रहा है म्यूजिक उसको YouTube ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम का एक नया ऑप्शन वहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो भी सामने वाले का ये अधिकार रहता है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे। अब मैं बात करता हूँ YouTube से जुड़ी छठी गलतफहमी की। ये कहना कि कॉपीराइट के उल्लंघन का कोई इरादा नहीं था। YouTube इस बारे में क्या कहता है? इस तरीके का जो डिस्क्रिप्शन लिख देना, जैसे कि सभी अधिकार लेखक के पास हैं, उल्लंघन का कोई इरादा नहीं था, या मालिक मैं नहीं हूँ, जैसे वाक्यांश या खंडन का ये मतलब ये नहीं है कि आपके पास कंटेंट पोस्ट करने के लिए कॉपीराइट के मालिक की अनुमति है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वीडियो का कॉपीराइट के अपवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि फेयर यूज या फेयर डीलिंग के तहत। तो कहने का मतलब यहाँ YouTube का ये है कि कॉपीराइट उल्लंघन का कोई इरादा नहीं था। आप इस तरीके का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं तो भी आप कॉपीराइट स्ट्राइक से नहीं बच सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ सातवीं गलतफहमी की। कॉपीराइट वाले कंटेंट का कुछ सेकंड का हिस्सा अपने वीडियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक गलतफहमी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है आपके लिए जानना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं कि किसी और का कुछ सेकंड का कंटेंट अपने में इस्तेमाल कर लेते हैं और बिल्कुल एकदम ऐसा फील करते हैं जैसे कि चलो ठीक है, अब कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि YouTube इस कॉपीराइट की गलतफहमी के बारे में क्या कहता है। YouTube कहता है कि अगर वीडियो पर कॉपीराइट के मालिक की अनुमति के बिना उनके कॉपीराइट वाले कंटेंट का कुछ सेकंड का हिस्सा भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से आपके वीडियो पर कॉपीराइट का दावा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपने कंटेंट का इस्तेमाल कॉपीराइट के अपवाद के तौर पर किया है, जैसे कि फेयर यूज या फेयर डीलिंग के तहत, तो ध्यान रखें कि सिर्फ अदालत ही इस मामले में अंतिम फैसला कर सकती है। गूगल का ही एक उत्पाद है YouTube। तो YouTube का कहना है कि अगर आप किसी भी कॉपीराइट होल्डर का कुछ भी पार्ट इस्तेमाल करते हैं, भले से 10 सेकंड का भी क्यों ना करें,
तो भी सामने वाले को ये अधिकार है कि वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। अगर आपने उसके कंटेंट का इस्तेमाल न्यूज़ रिपोर्टिंग के तौर पर, फेयर डीलिंग के तौर पर या फेयर यूज के तौर पर किया है, तो इसका फ़ैसला यूट्यूब नहीं करेगा, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। अदालत को अगर ये लगता है कि आपने वास्तव में फेयर यूज के तहत किया है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ अगर उल्लंघन हुआ है तो अदालत इस पर अपना फ़ैसला देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरे वीडियोस मिलेंगे। तो मैं हूं कुलदीप और मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।